यह उन व्यक्तियों के लिए था जो आज उन्होंने ज्वाइन किया है, पहली बार ज्वाइन किया है। मैं अगले स्टेप पे बढ़ता हूँ। आपको अब तक की ये भी याद हो गया होगा, जो हमारे चेहरे हैं, इसके जो अंग हैं, जैसे कि आँख है या जो दाँत होते हैं, इस तरह के जो भी हमारे चेहरे पे अंग हैं, यह एक किसी किसी न किसी यह ग्रह से या प्लैनेट से जुड़े होते हैं। जैसे कि दाहिनी आँख हमारी सूर्य को रिप्रेज़ेंट करती है, बाईं आँख हमारी चंद्र को रिप्रेज़ेंट करती है। उसी तरह से जो दाँत और भौहें होती हैं, आईब्रोज़ होती हैं, यह मंगल को रिप्रेज़ेंट करती हैं। जो हमारा माथा होता है या जो जीभ या बोलचाल करने का तरीका होता है, माथे को हम लोग इंग्लिश में फ़ोरहेड बोलते हैं। यह बुध ग्रह को रिप्रेज़ेंट करता है। जो नाक है हमारी, यह गुरु को रिप्रेज़ेंट करती है। शुक्र को जो हमारे चीक्स हैं या गाल हैं, जिसको हम लोग कपोल भी बोलते हैं, यह उसको रिप्रेजेंट करती है। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, अपनी आप कंफर्टेबल पोजीशन ले लें और अपने आप को म्यूट पे रखें और अपना कैमरा बंद रखें। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इस सेशन के बाद में हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उस क्वेश्चन का अ, आपको मैं जितनी भी जानकारी मेरे पास में है, उसका आपको मैं आंसर दूँगा। और मैंने देखा है बहुत व्यक्ति मुझसे सेशन के बाद में इंटरैक्ट करते हैं और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उनको कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। शनि जो है हमारी थोड़ी या चिन्ह इसको दिखाते हैं। साथ ही साथ में जो राहु हैं, यह होठ या कान को दिखाते हैं। केतु हमारे हेयर को दिखाते हैं। तो आपको अब तक की समझ में आ गया होगा, अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली अगर हम लोग उसको प्लेनेट के एंगल से देखना चाहें, तो ये केतु की वजह से है। तो जब हमारे केतु अच्छे रहेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारे हेयर फॉल में डेफिनिटली कमी आएगी। मैं आपको एक स्लाइड और दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको जितनी भी जानकारी मैं दे सकूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि हर बार सेशन में आपके पास में थोड़ी-सी जानकारी एक्स्ट्रा हो। हर बार आप कुछ ना कुछ सीख के चले जाएँ यहाँ से। एट लीस्ट ये रहे कि चलिए हमने 2 शब्द एक्स्ट्रा अपने शब्दकोश में डाल लिए हैं। अगर हम पूरे शरीर की बात करते हैं, पूरे बॉडी की बात करते हैं, तो सूर्य हमारे सिर को या हड्डियों को दिखाता है और साथ ही साथ में जो हृदय का कारक है, यह भी सूर्य है। चंद्र जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ आप लोगों से, जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, सबने मेरे मुँह से कई बार सुना होगा, चंद्र हमारा स्टेट ऑफ माइंड, ये उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो जिनके चंद्र स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके चंद्र शांत होते हैं, वह व्यक्ति उन व्यक्तियों का फोकस हिलाना आसान काम नहीं होगा। जिन व्यक्तियों के चंद्र कमज़ोर होते हैं या वह शांत नहीं होते, उन व्यक्तियों को अक्सर अनिद्रा, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, इस तरह की शिकायतें मिल जाती हैं या चिड़चिड़ापन, ये भी शामिल है। तो कभी आप अ, अपनी जन्मपत्री खोल के देखिएगा, आप देखेंगे चंद्र की अगर वहाँ पे डिग्री कम है, एप्रोप्रिएट नहीं है या उसकी पोज़ीशनिंग अच्छी नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर के अन्य सदस्य या आप खुद भी अ, चिड़चिड़े या फ़ोकस नहीं कर पाना, है ना? ये इस तरह की चीज़ें क्यों हैं, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएँगी। जो मंगल ग्रह है, ये हमारे ब्लड को दिखाता है, ब्लड जो जिसे हम खून बोलते हैं और साथ ही साथ में ये राइट हैंड है, ये जो मसल्स होती हैं, ये मंगल ग्रह उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। उसी तरह से बुध जो हैं, हमारे दोनों हाथ और जैसे मैंने आपसे कहा था माथा हो गया या जीभ हो गया, जीभ मतलब टंग जो है, उसको रिप्रेज़ेंट करती है। जो जुपिटर ग्रह है, गुरु ग्रह, ये हमारी थाइज़ है या जो लीवर है या जो पेट का पार्ट है, उसको रिप्रेज़ेंट करता है। चेहरे पे अगर हम बात करें तो ये हमारी नाक को रिप्रेज़ेंट करता है। आपको अब तक ये भी समझ में आ गया होगा, अगर किसी व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है या भगवान ना करे किसी व्यक्ति को लिवर संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अपने गुरु को शांत करना है
और अपने ग्रुप को स्ट्रेंथन करना है। उसी तरह से जो शुक्र ग्रह है, वीनस ग्रह इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके उनको दिखाते हैं। और जो चेहरे पे इनके जैसा हम जानते हैं, जब हम लोग चीक्स, गाल, कपोल है, हम उसकी बात करते हैं। शनि हमारे पैर या लेग्स जिसे बोलते हैं, जैसे जिनको नी पेन होता है या जिनको काफ पेन होता है या जिनको एड़ी में पेन होता है, इसका या इनफैक्ट जिनको थाइस पेन भी होता है, इसका मतलब शनि प्लेनेटरी एंगल से अ, उनके साथ नहीं दे रहे हैं। तो उस केस में हम लोग शनि को शांत और स्ट्रेंथन करते हैं। इसी प्रकार गर्दन का दर्द, हम में से बहुत व्यक्तियों को गर्दन का दर्द होता है, तो जब आप राहु के मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो आपको उससे रिलीफ मिलता है। इसी प्रकार केतु, जैसे मैंने आपको कहा था, जिन व्यक्तियों को बाल झड़ने की, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जब वो केतु के मंत्रों का सही उच्चारण करेंगे, तो उनको फ़ायदा मिलेगा।